नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जोया। राजस्थान में विधायक बालमुकुंद आचार्य के हिजाब बयान के बाद खूब विवाद हुआ। गुजरात की मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली तंजीम मेरानी भी अपने पिता के साथ जयपुर में स्थित शिवप्रपत थाने के सामने हिजाब बैन की मांग को लेकर अनशन पर बैठी। तंजीम ने रविवार शाम 5 बजे से पानी पीना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद 5 फरवरी यानी रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ विधायक गोपाल शर्मा अनशन स्थल पर पहुंचे और तंजीम को जूस पिलाकर उसका अनशन तोड़वाया और उनसे वादा किया कि उनकी मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा। अब तंजीम तो अनशन से उठ गई, लेकिन अब उत्तराखंड विधानसभा में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर बहस शुरू हो रही है। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। देहरादून में इस बिल के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ और जमियत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि मुसलमान ऐसा कोई भी कानून नहीं मानेगा जो कि शरीयत के खिलाफ हो। जमियत उलेमा-ए-हिंद ने इस बिल से आदिवासियों को छूट दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस कानून से आदिवासी समुदाय को अलग रखा जा सकता है तो संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्र है उसके आधार पर अल्पसंख्यक को भी इस कानून के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। जमियत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि एक मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है लेकिन वह शरीयत और अपने मजहब पर कभी समझौता नहीं कर सकता। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाया कि अगर संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए संविधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसलमानों को भी धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती। साथ ही मौलाना ने दावा किया है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन सामान्य नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को निरस्त करती है। उन्होंने पूछा, अगर यह सामान्य नागरिक संहिता है तो नागरिकों के बीच यह अंतर क्यों है। मंदी ने यह भी कहा कि हमारी कानूनी टीम विधेयक की कानूनी पहलुओं की जांच करेगी, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। मंदी ने कहा कि मुसलमान के पर्सनल लॉ का सवाल नहीं है, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान की अशोषण रखने का है सवाल। उन्होंने सवाल किया कि जब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है तो वे पूरे देश में एक पारिवारिक कानून लागू करने पर क्यों जोर देते हैं। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसी तमाम खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।